हाँ जी, कहने हो ਬਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। केड़ी जगह? मुजफ्फरनगर करेगा चाहता है गाड़ी करेगी दोनों रिम पैक होंगे उसका जी आपका लैंड जाए कोई भी कोई भी मतलब जैसे कि ट्यूब करवानी है या कोई मतलब लैंड पहले लाइनमेंट हुई थी इसकी, और इससे पहले शायद आपने देखा होगा फ्रंट एक्सल खोल रखा था हमने इसका। अब जो ट्यूब है दोस्तों उसे हमें दबाना होगा क्योंकि इसके टायर जो हैं डैमेज होने स्टार्ट ही हुई हैं, अभी वो पहले ही वो उस काम को करवा रहा है। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रैक्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों मैं पहुंचा हूं अपनी वर्कशॉप पे ही, तो गड्डी आई हुई है दोस्तों दिल्ली से। मैं सोचा था हरिद्वार से, वो फ़ोन कर रहा था मुझे कि हरिद्वार से आ रहा हूं जी मैं, तो मेरे दिमाग में था कि वो गड्डी हरिद्वार की है, मगर हरिद्वार की नहीं दोस्तों, गड्डी है दिल्ली गुड़गांव साइड की, और वहाँ से ये आई है मुजफ्फरनगर के अंदर। और इसकी जो है हमने दोनों ट्यूब और फ्रंट एक्सल दोनों खोलने हैं। और ये वाली जो है पीली 20 की है, जो ड्राइवर अभी बात करके आपको शो करा होगा, स्टार्टिंग में देखा होगा आपने। तो इसका जो है दोस्तों हमने खाली ट्यूब खोल के दाब देनी है। पहले फ्रंट एक्सल किया था दोस्तों इसका, अब ट्यूब करनी है। तो ऐसे होता है दोस्तों, जैसे कस्टमर जो है एक बार आगे फिर दोबारा फिर वो काम देगा समझ जाओ मैं क्या कर। अब जो दूसरी बात छोड़ो इस बात को, तो खैर अभी गड्डी के बराबर में खड़ी है, ये वाली भी है, इसका भी हमने काम करना है, खोलना है, बाकी देखते हैं। फिलहाल वीडियो के साथ बने रहना। आज देख ली जहाँ तुम्हें क्या ठीक है नहीं बस सावट ये एक तो इन्होंने कमर तोड़ दें हमारी, ये तो ये लगे हुए जो थले ऊपर को बड़ा कर दो लगा क्या कर बोला 55-25 गड्डी है दोस्तों। फिर आई है हमारे पास यही अपना अशोक लीलैंड की गड्डी। ये पहले भी हमारे से भी काम करा गई थी थोड़े दिन पहले, कोई और काम करा था हमने, इसका टोप नहीं खोल ली थी हमने। ये बंदे ऐसे हैं दोस्तों, ये जो है टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। कोई भी मतलब जैसे कि ट्यूब करवानी है या कोई मतलब लैंड पहले लाइनमेंट हुई थी इसकी, और इससे पहले शायद आपने देखा होगा फ्रंट एक्सल खोल रखा था हमने इसका। और जो ट्यूब के टायर है दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है दबाने की, जो दाब इसमें जो है आनी शुरू हो गई है मतलब टायरों में। अब जो ट्यूब है दोस्तों उसे हमें दबाना होगा क्योंकि इसके टायर जो हैं डैमेज होने स्टार्ट ही हुई हैं, अभी वो पहले ही वो उस काम को करवा रहा है। क्योंकि पता है ना गड्डी वालों को, कई जो है एक्सपर्ट होते हैं जो इस काम को पता है। हाँ जी, कहने हो ਬਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। केड़ी जगह? ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਬੂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਕਰਾ ਕੇ फ्रंट एक्सल कराया ਸੀਗਾ। ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਚੱਲਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਟੂਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟੂਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਈ। ਟੂਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਚਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਗਏ ਹੋ ਟੋਪ ਬਸ ਖੋਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਪੰਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਈ है, हाँ 30-15 है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ तो मेरा फ्रंट एक्सल खोलना है। खड़ बंदा है। हाँ जी, कहाँ से आए भैया? मैं हाँ जी हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली से। अभी हरिद्वार बता रहे थे, मैं तो हरिद्वार हूँ। मेरी गाड़ी तो हरिद्वार रोड से आया था, ये गाड़ी अच्छा। गुड़गांव की है, गाड़ी गुड़गांव की है? न्यू पालम बिहार की, अच्छा अच्छा, तो गुड़गांव कौन सी कंपनी है ये? पाटलिपुत्र डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, तो टेंडर मिला होगा कोई यहाँ पे आसपास? हाँ देहरादून का देहरादून का टेंडर मिल गया होगा। तो क्या भर रखा है गाड़ी में? खाली है गाड़ी, अच्छा, फ्लिपकार्ट खाली? में चलती है। फ्लिपकार्ट में है? चलो कोई नहीं, हौली हौली सारा काम हो जाएगा। फ्लिपकार्ट से मतलब डायरेक्ट जो माल उठाते होंगे तो आप सप्लाई करते होंगे, वेयर हाउस पे छोड़ते होंगे? हाँ मेरी कंपनी का खुद का काम है। अच्छा, आपकी खुद की गाड़ी भी आप ही की है? मालिक की गाड़ी है, मेरी कंपनी खुद की गाड़ी, खुद का ही काम है। अच्छा, खुद की कंपनी है, खुद का ही काम है। चलो बढ़िया, काम सबके चलने चाहिए, दैट्स इट, जैसे भी है। यहाँ बाकी 50 गाड़ियाँ चल रही हैं हम लोग। अच्छा, मेरी वीडियो देखी थी आपने कोई? वीडियो भी देखी, उसके बाद में मेरे एक उस्ताद हैं, वो काम करा के लेके जाते हैं। अच्छा जी जी, उनकी भी गाड़ी यही थी, टायर चौकती थी बहुत, टाटा की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो गाड़ी है, टायर हो गया, बहुत गाड़ी बना। हाँ, नई गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं काम कराने के लिए। वो देखो नया घोड़ा खड़ा है, वो अंदर जो खड़ा है वो काम पहले कराने के लिए आता है। और दूसरा एक और दिखाता हूँ, देखो ये पीलीभीत से आया है अपनी टूब कराने के लिए। ड्राइवर यहीं बैठा था अभी, ये पीलीभीत से आया है, अभी वापस फिर वहाँ जाएगा। वो रहा ड्राइवर। कहाँ से आए हो? देख लो। आपको बताया था मैं, एक बार गाड़ी हमारी करा के ले गए थे हम 32 यहाँ से। अच्छा अच्छा, करा के थे? टायर हर जगह दिखा ली हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। मेन है ना अंदर की जो गहराई चीज़ वाली चीज़ है वो कोई देखता नहीं है जल्दी से। कोई नहीं, अब खुल जाएगा सब, यहाँ पर्दा फाश हो जाएगा 30-15 का भी। तो दोस्तों पीलीभीत वाली गाड़ी का खोल रहे हैं ट्यूब, आपको दिखाया था मैंने। और वो जो खड़ी है वहाँ पे कंपनी की गाड़ी, जिसमें वो फ्लिपकार्ट वगैरह में चल रही है गाड़ी, उस कंपनी की गाड़ी की जो है हमारे पास आई हुई है।
जो माल वाल वेयर हाउस वगैरह में चलाते हैं। वेयर हाउस होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, फ्लिपकार्ट के अंदर जो सारा A to Z माल है उस गाड़ी में लोड होके वो कहीं डालते होंगे। अब उनका काम है, फिलहाल गड्डी आई हुई है, इसके टॉप और फ्रंट असल दोनों खोलने हैं। और उससे पहले दोस्तों ये पीली भीत वाली जो गड्डी है इसका ये है टॉप खोल के दाब देनी है इसमें। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। टायर घुमा दे सर, टायर घुमाइए बहुत जोर से। हमारे से यहाँ आगे 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 टायर के अंदर करेगा चाहता है गाड़ी करेगी। दोनों रिम पैक होंगे इसका जी। आप लैंड जैक हो जाएगी, करवा दीजिए। लैंड जैक हो फ्रंट एक्सल की। अच्छा तो करवा दो। दोनों रिम होंगे इसके। आइए टायर बदलना पड़ेगा तो मैं ये टायर के लेना पड़ा। टायर बदलूंगा। हाँ टायर बदलूंगा। हाँ टायर बदल जब गाड़ी सही होगी तो वो पल्ले वाले तो नया ही है, वो रहने दो। देख लो एक बार आप, वो तो नया ही है। इसे चलो पिछले जो डबल ले लगे। नवा क्या है 25 का टायर रहेगा। मैं तो गाड़ी के अंदर सेकंड साइड है, नहीं डलवा दूँ इसमें। दो तीन दिन के अंदर अंदर में ही। ठीक है। ये बेच दिया ना पहले हमारी गाड़ी। टाइम लगेगा गाड़ी के अंदर, कोई नहीं होगा नहीं। आपके पास सही है इसका। जब टायर नवा लगाओ, नवा लगाओगे, नवे लगा के लैंड चक्कर आके फिर हम गाड़ी दिखाइए 2 चक्कर मार के एक खास हुई तो फिर खोल लेंगे नहीं होती कोई। ठीक है। ठीक है, उसका बबलिंग खत्म करो। प्रॉब्लम ऐसे कर रही ऐसे कर रही ऐसे ऐसे टायर वाला बड़ा जब खत्म होगी वो रिम चेक कर दूँगा उसमें मैं लैंड कर दूँगा। आप कर दो। कर दो। चकनेट हमेशा ऐसे खुलना चाहिए। ये चोटे मार मार के खोलते हैं ना, उसकी चकनेट की ऐसी कर देते हैं और क्या होता है फिर बाद में दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसका चकनेट आपके सामने ही मैंने आपको बताया था, बहुत आराम से खुल जाता है। मगर कई भाई क्या करते हैं, वो शेणी और हथौड़े की चोट मारते हैं इस दिशा में, इस दिशा में मारते हैं, मगर मारनी होती है इधर। या तो इसका पाना ले आए, पाना नहीं होता है ज़्यादातर 95% है शेणी हथौड़े से ही खुलता है। ये यहाँ से सीधी चोट मारेंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। ये चोट जब मारते हैं ना इधर की तरफ मारते हैं तो गुल्ले की तरफ नहीं मारनी चोट, दिक्कत हो जाती है। और वो टोप खुलने में है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक रिम वाली जो गड्डी आपको शो करी है मैंने, वो कस्टमर आया हुआ है, उसके रिम में दिक्कत है। दूसरा दोस्तों ट्यूब खुल चुकी है, बस रकाबे इधर की रह गई है, पल्ली वाली रकाबे खुलने में ही है। ये ड्राइवर का भी काम चल रहा है अभी, और ये अभी फिलहाल इधर उधर मंडरा रहा है कि ट्यूब खुले उसके बाद देखेंगे। और वो जो अभी गाड़ी हमारे पास एक कैंटर आई हुई है जो मैंने अभी भी आपको बताई थी उसके बारे में बात, तो कैंटर गाड़ी का जो अगले वाले टायर है वो डांस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वीडियो में आपने देख लिए होंगे। ड्राइवर ये है इसका, और अब ये टायर खोल लिया, इसका रिम जो है फेस होगा। फेस होने के बाद ही दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे हम। और 30-19 है दोस्तों, एक 30-15 रखी है जो कि कंपनी की गाड़ी है। ये ऑनर है जिसकी गाड़ी है, ये ऑनर ये अपनी गाड़ी यहाँ पे हमारे पास लेके आए हैं। तो काफी समय से आ रहे हैं आप यहाँ मुजफ्फरनगर हमारे पास ही। कितना टाइम हो गया आते होते? तकरीबन हो गए 1.5 से 2 साल काम करवाते हैं आपके पास। अच्छा। टायर सही नहीं होगा ये वाला, क्योंकि टायर इसे बदलने पड़ेगा, क्योंकि टायर जो है आगे गलत लगा रखा है। टायर इसमें दोस्तों आपको पता ही है आगे कौन से लगते हैं, जो कि मैं अभी शो कर देता हूँ। दूसरी गाड़ी में लगा हुआ वो मैं बता देता हूँ। आगे जो टायर लगा रखा है वो गलत लगा हुआ है। इस भाई की गाड़ी का दिखाते हैं जो 30-15 में लगा हुआ टायर। ये देखिए, ये 30-15 में हमारा टायर लगा हुआ है, ये लंबी जीरी वाला। ये डिजाइन तो देख रहे हैं ना आप, ये डिजाइन वाला वो जो है टायर पीछे का है, वो इस डिजाइन में देखा होगा आपने। तो वो चीज सही नहीं रहती, जो जिधर की चीज है उधर की होनी चाहिए। एक खोल दिया उन्होंने पूरा का पूरा समेत ही, तब बाहर निकाल दिया। अब ये ग्रीस तो आप कह रहे थे कंपनी में होगा, ग्रीस तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। हाँ जी, ग्रीस की हालत यहाँ होगा, यहाँ करवा दिया जाएगा अगर यहाँ होने की कंडीशन। आपकी इच्छा है, वो अगर आप कराएंगे तो होगा, ठीक नहीं। फिलहाल तो हम खाली ट्यूब दबाएंगे और ट्यूब दबाकर से असेंबल कर देंगे। अगर आपकी इच्छा है ग्रीस कराने की तो करा सकते हैं। ये गिर दिए लेदर भी नीचे, बस ये रह गया तवा। अब तवे की जो है ये खोलने हैं। हैंड ब्रेक डाल दे भाई, डाल दूं हैंड ब्रेक? ओट लगा रखी है ना गाड़ी में, ओट लगा रखे। हाँ, वो जिससे कि गाड़ी हिले ना अपनी जगह से। ग्रीस व्रीस साइड में कर दो।
एक गड्डी और आ रखी है दोस्तों। अब मैं क्या बताऊँ इसका फ्रंट एक्सल खोलना है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। टाटा 5530 है दोस्तों। इधर की भी दोस्तों खुल चुकी है रकाबें, और अब इसके बाद उस गाड़ी के पास चलते हैं। पहले क्या मामला है, अभी तो टूप टाप खुली नहीं, क्या हुआ, खुली नहीं क्या, बहुत देर होगी, लोकेशन भी पड़ी है भेजे थे भैया, टाइम लगेगा इसमें तो। अभी इसमें लगेगा दोस्तों टाइम। ये तो काम हो गया थोड़ा सा डिसबैलेंस दोस्तों। मैं अब आपको क्या बताऊं डिसबैलेंस कैसे हो गया। 4 हिस्से और 5 हिस्से मैं बता रहा हूँ खुलकर आए हुए हैं, जो कि 2 डंडे आप देख सकते हैं वो वेल्डिंग का काम चल रहा है वहाँ पर है, वो आ गए हैं दोस्तों, वो दबाने थे दोस्तों, इसलिए मैं आ गया था अंदर। अब बाहर जो चल रहा है मामला वो दोस्तों अब आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो खुलने की तैयारी में है। और जो पीलीभीत वाली ट्यूब थी दोस्तों वो खुलकर आ चुकी है, वो आपके सामने यहाँ पड़ी हुई है, देख भी सकते हैं। और वो जो अपनी फ्लिपकार्ट वाली जो गड्डी जो मैं बता रहा था आपको, जो कि 3015 है, उसकी ट्यूब एक्सल्स जो है वो भी अभी खुलने हैं, वो जैसे पता नहीं कब खुलेंगे। फ़िलहाल तो अब मैं यहाँ लग गया हूँ दोस्तों इस डंडे को दबाने के लिए। और वो जो पहले वाला डंडा है दोस्तों वो हमने दबा दिया था, मगर मैं सोचा था वो खोल लाएंगे, मगर कहना प्रेशर ज़्यादा आ गया इसलिए, और कुछ नहीं है। तो वो भी निपटाना पड़ेगा मामला। तो जो खुल के बाहर से आते हैं दोस्तों वो उनका भी काम फाइनल करना पड़ता है। ज़रूरी है गाड़ियाँ ही हमारे पास मतलब आती हैं, रखो जो डंडे कुछ जो है मार्केट में खोलने वाले हैं तो वो खोलकर हमारे पास भेज देते हैं। उसमें दाब लगनी होती है, और भी कई तमाम जो है काम होने होते हैं, वेल्डिंग होने होते हैं। तो सभी काम दोस्तों वो जो है हमें फाइनल करने होंगे, और अभी करने होंगे दोस्तों। ये नहीं है कि हम उसे पेंटिंग डाल देंगे कल के लिए, नहीं दोस्तों, क्योंकि बाहर भी काम खुला हुआ है वो भी हमने करना है, और प्लस दूसरा जो डंडे भी आ रखे हैं। मगर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डंडों में क्या कमी आती है जिन वजह से ये खोल लेते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। डंडा देखो कोई भी है, कोई भी भाई किसी भी फील्ड से है, कहीं से भी है, डंडा खोला और खोल के दबाने वाले भेज दिया, हाँ जी वो बेशक है, आप दबाने के लिए भेजिए, पहले कंफर्म कर लें कि उसकी अलाइनमेंट तो नहीं आउट है। ऐसे ही वो जो 3015 खड़ी हुई है कैंटर जो फ्लिपकार्ट वाली है दोस्तों, उसका भी यही मामला देख लो। उसके चक्के जो हैं बिल्कुल मतलब मैं कहना गारा निकला उसके ग्रीस में से, मतलब ग्रीस था ही नहीं, मैं गारा क्या बताऊँ, था ही नहीं कुछ इसके अंदर, बिल्कुल जैसा काला तेल हो जाता है ना वो वाला मामला हो गया है। तो उस गड्डी के अंदर दोस्तों वो कंपनी में गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, मतलब उनका स्पीड इतनी होती है काम करने की, कहना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो उन्हें समय बिल्कुल नहीं मिल पाता कि हाँ हम ये काम करा लें। कह रहा कि अब जो है खोलना खोल दो जी, सारी गाड़ी में जो करना कर दो, जैसे वहाँ नया डालना नया डाल दो। तो ऐसे जो बंदे ना कुछ ऐसी जगहों में भी फंस जाते हैं जिनकी वजह से उनका वो मौके का फ़ायदा भी उठाया जाता है, क्योंकि ड्राइवर भाई जो हैं उन्हें इतनी ज़्यादा मतलब उसके फील्ड के बारे में पता नहीं होता। अगर अब मुझे बताओ क्या कह रहा था वो, ये कह रहा था कि इसकी किंग पिन वगैरह बुश सब बदल दो। भाई जब उसमें चाल ही नहीं है, वो गड्डी तेरी नवी है, उसमें क्यों बदल रहे हैं? थोड़ा सा इतना पता तो होता ही है, मगर कुछ जो है मतलब बस अब क्या कहूँ, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, और वो फिर क्या कहते हैं आज ये भी बदला जाएगा, वो भी बदला जाएगा, वो भी है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका ना कहना सामान अगर एक ख़राब है तो 4 ख़राब बताए जाएंगे। तो वो चीज़ खुद बैठ के और इस चीज़ की थोड़ी नॉलेज रखें। इसी बेस के ऊपर मैंने दोस्तों यूट्यूब चैनल बना रखा है, जिससे आप सभी भाइयों को पता लगता है इन बारे में। चक्के ग्रीस करने को तो मैंने उसे कह दिया था, मैं कहा चक्के ग्रीस होंगे इसके, वो कह रहा कंपनी में होंगे हमारे, हम वहीं कराते हैं। मैं कहा वो तुम्हारी इच्छा है, कोई बात नहीं, आप वहाँ करा लीजिए, मगर जो काम जिस तरीके से है उस तरीके से ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई हम चक्के जो है ग्रीस कंपनी में करा के वहाँ बिल्कुल सही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी सही रहेंगे। अगर आप कहीं और कराते हैं वहाँ पे भी ठीक रहेंगे, मगर एक पर्सन मतलब अगर आप गाड़ी लेकर आए हैं, उसका अगर चक्का आपने देख लिया भी इसमें ग्रीस है ही नहीं, गारा हो रखा है, तो आप उसे ग्रीस को करवा लीजिए, चाहे हमारे यहाँ कराइए। अब कंपनी का तो ऑर्डर आ गया जी, हाँ जी वहीं होगा, उनकी बात सही है कि वो सोच रहे हैं अपने सामने करा लें, मगर अभी फ़िलहाल जो करंट में पोजीशन है आपके सामने निकली है, और आपने देखा भी है कि पूरा गारा हो रखा है मामला, तो वो दिक्कत हो सकती है कि आप बैरिंग की सीट ख़राब हो जाए, उससे बैरिंग दागी भी हो सकता है, क्योंकि जब चक्का घूमेगा तो गर्म भी होएगा। तो बहुत कई प्रकार के जो है दोस्तों वो कारण बन जाते हैं गाड़ी के अंदर। वो स्टार्टिंग होती है हमारी खुद की, कि हम जो है उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, फिर बाद में उस चीज़ को मतलब कहना समय दे देते हैं और जिससे कि वो और चीज़ ख़राब हो जाए। तो सीधी सी बात है, वो चक्के अगर ग्रीस वहीं हो जाने चाहिए तो वो सही रहता। बाकी भैया ड्राइवर की मर्ज़ी है, उसकी कंपनी की मर्ज़ी है, अब वो जैसे उनका मतलब सिस्टम है वैसे चलाएं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा बताने का फ़र्ज़ था, मैंने अब आपको बता दिया है। अब दोस्तों मुझे लगता है बाहर काम देख कर आना पड़ेगा, क्या कंडीशन है बाहर काम की, क्योंकि काफ़ी देर से दोस्तों हम यहीं अंदर लगे हुए हैं काम पे, और बाहर क्या कंडीशन है, हिस्से उससे खुले नहीं खुले, या काम कंप्लीट कर दिया कुछ गाड़ियों का, जो कि हमें पता नहीं लगा। बाकी अब जाके देखते हैं दोस्तों, बाहर पहुँचते हैं वर्कशॉप के। हेलो दोस्तों, मैं साइड में चला गया, इन्होंने काम कुम करके फाइनल कर दिया,
थोड़ी देर के लिए ट्यूब टाप खोल ली इन्होंने। तो यही चक्कर रहता है कि मैं 5-10 मिनट के लिए कहीं गाड़ी चेक करने जा भी नहीं सकता। अगर जाऊंगा तो ट्यूब दबा के फिट कर देंगे। इसी की ट्यूब है वो या अच्छा उसकी है वो, उसकी दबान लगेंगे अभी। तो दोस्तों ट्यूब हो चुकी है इसकी, वो जो मैं अभी गया था थोड़ी देर में। ये पीलीभीत वाली गाड़ी की ट्यूब है, ये दबा दी इन्होंने हैं। निकाल ले भाई निकाल ले, पर वो करके। हाँ और आगे खड़ी करिए, आगे आगे आगे। एक राउंड दिखाइए मुझे, मैं लेके आना लगा वो बैंक पे लोन करा के ले आना मैं। जो यहाँ दिक्कत कोई नहीं है दोस्तों, ट्यूब दबा दी है, ये फिट होगी इसकी। यहाँ दिक्कत कोई नहीं है। अगर मान लो किसी भाई का इलेक्ट्रिशियन का काम भी है तो यो है, यहाँ नमूना है, यो नमूना जो कि यहाँ से गया था कहीं और फिर वापस आ गया यहीं घूम फिर के। देखो एसी वाला पाइप फट रहा है, एसी वाला पाइप फटा हुआ है देखो। और किसी का अगर एसी ऐसा खराब हो रहा है तो वो संपर्क कर सकता है, मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा कोई विजिट करे टर्बो हाइड्रोलिक। कहाँ करे विजिट भाई, बता भाई। ट्रांसपोर्ट नगर में, किस जगह? ट्रांसपोर्ट नगर। कौन सा चैनल है भाई? टर्बो हाइड्रोलिक, पता है ना? जी जी हाँ, विजिट करें। अगर आपके किसी के एसी में भी दिक्कत है तो भाई है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 जल्दी से, बस छाड़ो। अब मैं चलता हूँ अंदर दोस्तों। 30-15 की ट्यूब खुल चुकी है दोस्तों, अंदर है वो, जाकर देखता हूँ क्या कंडीशन है। और ये इसकी ट्यूब टांग दी है, जो पीलीभीत से आई हुई थी दोस्तों गड्डी, उसकी हमने ट्यूब तो फाइनल कर दी है। मगर दोस्तों ये जो ट्यूब है आपको पता है 30-15 जो फ्लिपकार्ट वाली गड्डी है, और उसकी ट्यूब खोल रखी है दोस्तों, आपको बताया था मैंने। और ट्यूब खोलने के बाद दोस्तों अब इसमें दाब दे रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो कहना वीडियो के साथ दोस्तों बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में बताऊँगा डिटेल से। ये दोस्तों वही गड्डी है जिसके बारे में मैं ग्रीस के बारे में बात कर रहा था। और ये इसका ड्राइवर है जो येलो टी शर्ट में खड़ा हुआ है दोस्तों, आपने देखा भी होगा। ये कंपनी का ड्राइवर है इसका। और लॉजिस्टिक्स पता नहीं कौन सी कहाँ की कंपनी है, वो तो याद भी नहीं है मुझे। इतना पता है फ्लिपकार्ट में चलाता है, ज़्यादा इतना डीपली नहीं आते हम, काम में ज़्यादा डीपली जाते हैं। बस ये है कि आपके सामने ही है दोस्तों। अब ट्यूब में जो तो दाब देनी है दोस्तों, वो तो प्रोसेस जारी है। मगर अब रेडी मैं बाहर से लेके आया हूँ, क्योंकि ट्यूब में दाब दे दी थी हमने, कुछ खास नहीं है उसमें, नॉर्मली काम था कि भी हाँ भी कोई सैड सूट में फ़र्क ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ट्यूब दोस्तों इसकी तो स्टैंडर्ड थी गाड़ी के साथ की ओरिजिनल, क्योंकि कई ट्यूबों में साइड में फ़र्क होता है, मगर इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं था दोस्तों। तो वो ट्यूब जो है जो डायरी वहाँ से उतार के ले जाएंगे। फ़िलहाल जो डंडे पड़े हैं दोस्तों, इन्हें दबाना है। ये डंडे मैंने आपको जो अभी दिखाए हैं, ये खुल कर आए हैं दोस्तों। ऐसे होता रहता है मामला दोस्तों, तो आपको मैं शो यही कर रहा हूँ दोस्तों। तो काफ़ी बंदे लगे हुए हैं दोस्तों, आपके सामने ही है परिवार सारे लगे हुए हैं और इसी काम को फाइनल करने के लिए। और ट्यूब जो है दोस्तों वो आप देख ही रहे हैं, उसमें दाब आई रही है। जैसे ही वो दाब होके फाइनल होएगा काम, फिर उसके बाद जो डंडे पड़े दोस्तों उनमें दाब देनी है। ट्यूब को करेंगे असेंबल, उसके बाद फाइनल होगा टोटल काम दोस्तों। अब ट्यूब के बारे में मैंने आपको सारा A to Z तो दोस्तों इस गाड़ी में 30-15 के बारे में बता ही दिया है कि इसमें जो है काम जो है टाइम के अकॉर्डिंग अगर हो जाए तो बढ़िया रहता है। बैरिंग की सीट ख़राब नहीं होती, ऐसी तो होती हैं लापरवाहियाँ। फिर आप कहते हैं ना सीट ख़राब हो जाती है, वो लापरवाहियाँ ही होती हैं। क्योंकि बैरिंग जो है उसका चक्के में जो है विदाउट ग्रीस चल रहा है, गारा बन चुका है ग्रीस का। बस कह चुका हूँ देखो दोस्तों, मैं अब इतनी बात और कितनी कहूँ आपको, क्या बताऊँ मैं। तो ये सब है लापरवाहियाँ, खुद की कह दीजिए। ये कंपनी के पास टाइम नहीं है, ये कह सकते हैं। बस अब आपको जो सही लगता है वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कमी जो है वो तो है, यही कारण है और कुछ नहीं है। अभी स्टीयरिंग बॉक्स वाली भी एक गाड़ी आई थी, उसे मैंने चेक किया था, उसमें उठा के मैंने नया हाइड्रोलिक पंप स्पेयर पार्ट से कहा था कि ये नया लेके लगा लो, क्योंकि वो रिपेयर कराने के लिए अफोर्ड नहीं था। क्योंकि रिपेयरिंग और नया ख़रीदने में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, मुश्किल से 2,000 या 2500 का अंतर आ जाता है दोस्तों। ये अगर रिपेयरिंग कराएगा तो उसमें थोड़ा सा बात वहीं पड़ती है, सोचने ऊपर बस माइंड आ गया ना, काम कंपनी में हो गया और एक काम हो गया वैसे ये फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं है। बाकी फिटिंग सब वही होती हैं, टूल्स वगैरह सब वही होते हैं। बाकी आपको समझाने के तौर पे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको पता लग जाए। ट्यूब फाइनल हो गई है, अब ट्यूब को ले चलते हैं बाहर, वहाँ पर करेंगे फिट दोस्तों। तो क्या ना वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे। वीडियो में दोस्तों कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, जो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन करके बताया करें। अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सी बातों का पता लगेगा।
नहीं देखोगे तो दोस्तों फिर आपको ही कहना, फिर पता कैसे चलेगा किसी चीज़ के बारे में भी ये चीज़ ऐसे होगी है। उम्मीद है दोस्तों चेन्नई तक की गाड़ी यहाँ मुजफ्फरनगर में आएगी, कोशिश है पूरी। अब आपके सामने यार डंडे जो थे वो पड़े, अब वो स्टार्ट कर दिए हैं दबाने के लिए। मैंने बताया था ना आपको पहले कि डंडे जो है दबाने हैं, और डंडे जो है खुल कर आ रखे थे दोस्तों। इनमें दाब आनी है, और कुछ नहीं है, दाब ही आनी होती है। सीटें बनेंगी या गुल्ले की अगर सीट ख़राब होगी वो बनेगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ट्यूब दोस्तों बाहर ले आए थे, ट्यूब अब टांग रहे हैं दोस्तों, ट्यूब का काम हो जाएगा फाइनल। तो अब तक जो है वीडियो मैंने आपको दिखाया था, इसके बारे में बताया है 30-15 के बारे में, आयशर कंपनी की, जिसकी हमने ट्यूब खोल रखी है दोस्तों। और पीलीभीत से आई गड्डी, उसकी ट्यूब भी हमने दबाई थी दोस्तों। और एक गड्डी बराबर में खड़ी थी, इसके रिम वगैरह हुए हैं दोस्तों। तो ये सब काम दोस्तों डेली पर्पज़ पे हुआ। देखने में और कहने में और बोलने में दोस्तों बहुत ऐसे लगता है कि कुछ भी काम नहीं है, मगर समय लगता है दोस्तों किसी काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख कर उसे, और उसी मतलब प्रोसेस से जो गाड़ी के वजन है, जैसे कि अब गाड़ी में इसमें वजन इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, मगर फिर भी हमें उस हिसाब से दाब दी है जिससे कि ये वज़न भरेगा तो मामला ठीक ही रहेगा। अब आपके सामने दोस्तों ट्यूब फिट हो चुकी है। अब तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों तमाम जानकारियाँ मिलती रहती हैं और पता लगता रहता है कि ब्रेक से ब्रेक जो चीज़ें हैं और इसमें कमियां आती कैसे हैं। अब रेडी को दोस्तों मैं अंदर इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि जो है डंडा उठा कर लेके जाना है आगे, तो आप वीडियो में देखेंगे। मगर डंडा जो है वो पड़ा है बाहर ही, मैं ले जा रहा हूँ रेडी अंदर, मगर वो बाहर जाना पड़ेगा। वो देखो सामने मुझे बाहर पड़ा है, वापसी जाऊँगा मैं फिर। ये देखो ध्यान नहीं रहता ना, वो ये पड़ा डंडा दोस्तों, ये लेके जाना था जो दोस्तों मैं लेके नहीं जा पाया। और आपके सामने दोस्तों डंडा अब उठा लिया था, अब ढवा के लेके वहाँ रख दिया, और मैं थोड़ा अंदर चला गया, इस वजह से ध्यान नहीं रहा कि भी डंडा बाहर रखा अंदर, क्योंकि 2 डंडे अंदर भी पड़े हुए थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा। तो दोस्तों फिलहाल तो है, मैं अब तक तो आपको वीडियो में काफ़ी चीज़ें दिखा चुका हूँ। तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों, अगर भविष्य में अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ चाहिए। और दोस्तों अब मैं जो है आपको जो सीन दिखाऊँगा सीधा रात का ही दिखाऊँगा, क्योंकि अब मैं चला जाऊँगा खाना खाने के बाद दोस्तों। मैं किसी वजह से कहीं काम जाने की वजह से दोस्तों, मैं क्योंकि फैक्ट्री लाइन का एक जैक आना था बहुत बड़ा, और जो कि खुल नहीं पाया किसी वजह से, पता नहीं क्या कमी हो सकती है, जो कि मुझे बहुत देखने जाना है। और जैसे ही मैं आऊँगा दोस्तों, आज मैं आपको आज रात को भी दिखाऊंगा कि भी वहाँ फ़िलहाल जो क्या फील्ड चल रहा है, क्या काम रह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना। ये है हमारे साथ जवान। अब बस जाए में नहीं बस है तो दोस्तों ऐसे रात हो जाती है और मैं आपको कुछ शो नहीं कर रहा। शायद आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा हो ना हो, फिलहाल दिखाई दे रहा होगा। तो गड्डियाँ दोस्तों ऐसा है, उसकी ट्यूब खोलनी थी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी गाड़ी, तो उसकी ट्यूब वगैरह तो हमने दोस्तों खोल ली थी। मगर और ऐसे कई काम होते हैं दोस्तों जो नहीं हो पाते। ये इसका फ्रंट एक्सल था जो कि इसका कल देखेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि भविष्य में दोस्तों ऐसी तमाम जानकारियाँ आप सभी भाइयों के लिए लेके आता रहता हूँ मैं। और जिस भाई को विजिट करना है तो मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, और उसके ट्रांसपोर्ट नगर में आपको आना होगा, और वहाँ आकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, लोकेशन आपको अपने आप ही मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर मॉर्निंग में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।